Welcome back. As you know, we are studying ethics. सिर्फ एथिक्स नहीं, आज हमने एथिक्स के साथ-साथ देखना है गवर्नेंस। एथिक्स के बारे में हमने देखा, सो बिफोर गोइंग टू व्हाट एथिक्स एंड गवर्नेंस आर, उनका कंपैरिजन क्या है और दोनों के बीच क्या ताल्लुकात है, या एथिकल गवर्नेंस क्या होती है, ethical governance. It is mandatory for us to know what governance is all about. सो पहले ये देखना पड़ेगा गवर्नेंस क्या होती है। गवर्नेंस को हम कहते हैं इट इज एक्सरसाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अथॉरिटी। एक्सरसाइज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। किस लिए? फॉर द वेलबींग ऑफ द सब्जेक्ट्स, या फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल कहें, सिटीजन्स कहें, पब्लिक कहें। सो ये गवर्नेंस होती है। और गवर्नेंस का मकसद क्या रहता है? टू प्रमोट development and prosperity, to maintain effective utilization of public services for people, to maintain proper utilization of resources। और इस गवर्नेंस को डिफाइन इस तरह से भी किया जाता है, इट इज द इंटरफेस बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नड। इंटरफेस बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। पीपल को हम क्या कहते हैं? गवर्नड, गवर्नड। अगर हम इस गवर्नेंस की एग्जांपल देंगे तो हम कहते हैं, जैसे पब्लिक सर्विसेज में आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर एजुकेशन, गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विसेज, एटसेट्रा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये आता है गवर्नेंस में। अब यहाँ पर हमने देखना है एथिक गवर्नेंस या एथिक्स एंड गवर्नेंस। बट द क्वेश्चन इज, why is ethics important in governance? Ethics important in governance because जो ethics है in governance it provide, so ethics provide transparency कहें, responsibility और accountability कहें, between public and
एडमिनिस्ट्रेशन। सो लोगों और गवर्नमेंट के बीच ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहती है एथिक्स से। जब एथिक्स को फॉलो किया जाएगा कहाँ पर? सरकार में, गवर्नेंस में। सो ये एथिक्स को हम ये भी मान सकते हैं, these ethics can be administrative guidelines. Ethics serve, बेहतर यही होगा हम लिखें, ethics serve as administrative guidelines for integral governance. सो एथिक्स जरूरी है ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो। गवर्नमेंट को देखना है कि सही रास्ता क्या है, उसका वो तयन करे। तो एथिक्स को हम ये कह सकते हैं, these ethics serve as administrative guidelines for good governance, for integral governance. अब ये एथिक्स जो है गवर्नेंस में क्यों चाहिए? कहाँ पर इनको फॉलो किया जाता है? In governance, these ethics are very important and essential in leadership roles. Leadership. So governance में leadership roles में बहुत अहमियत की हामिल है ethics. Now we can see what ethical governance is. जब हम ethical governance की बात करते हैं तो वहाँ पे हम ये कह सकते हैं ethical governance जो है it is value based या value laden. Value based या value laden. मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी आप प्रोसीजर्स फॉलो करते हो, जिनको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स हों वो इस तरह से होनी चाहिए, वो पब्लिक अफेयर्स को हैंडल करे। सो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स शैल फुलफिल क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया? ऑफ हैंडलिंग पब्लिक अफेयर्स या एथिकल हैंडलिंग, ऑफ एथिकल हैंडलिंग ऑफ पब्लिक अफेयर्स। सो एथिकल गवर्नेंस वैल्यू लिडन है, आपने वैल्यू इस्तेमाल करने हैं। ये वैल्यूज क्या है? ये एथिकल वैल्यूज है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज या प्रोसीजर्स में आप वो क्राइटेरिया फुलफिल करें जहां पब्लिक अफेयर्स तो शुरू करेंगे, लेकिन पब्लिक अफेयर्स को शुरू करते हुए आप कुछ एथिकल वैल्यूज को फॉलो करें। एथिकल हैंडलिंग, एथिकल मैसेजेस, एथिकल राइटनेस से आप पब्लिक अफेयर्स को डील करें। तो वहां पर आप यूटिलिटेरियन अप्रोच फॉलो करें। यूटिलिटेरियन अप्रोच। अगर आपको याद आया होगा, लिबरलिज्म में हम ये जो पढ़ रहे थे क्लासिकल लिबरलिज्म में यूटिलिटेरियनिज्म और बेंथम, तो वो कहते हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। तो यूटिलिटेरियन अप्रोच आपने एथिकल गवर्नेंस में फॉलो करना है। तो यूटिलिटेरियन अप्रोच किसका एंथम अप्रोच है? जर्मी बेंथम्स अप्रोच। और ये अप्रोच क्या होता है? जब आप यूटिलिटेरियन अप्रोच को फॉलो करोगे, यूटिलिटेरियन अप्रोच को एथिकल गवर्नेंस में फॉलो करोगे, दैट मीन्स ethical approach is followed, utilitarian approach is followed किस चीज के लिए? To promote or to serve maximum good या greatest happiness of greatest number. So utilitarian approach आप यहां पर फॉलो करोगे।
और जब हम एथिकल गवर्नेंस की बात करते हैं, इन एथिकल गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस इज accompanied with moral and ethical values. एथिकल गवर्नेंस में जो गुड गवर्नेंस होती है, इसके साथ-साथ क्या होता है? accompanied. सो गुड गवर्नेंस एथिकल गवर्नेंस में प्रमोट की जाती है, कैसे? जब इसके साथ आप रखते हो accompanied with moral and ethical values. सो एथिकल गवर्नेंस में आप गुड गवर्नेंस प्रमोट करते हो, लेकिन गुड गवर्नेंस में जब आप मॉरल और एथिक्स फॉलो करते हो, मॉरल्स और एथिक्स फॉलो करते हो, तो मॉरल्स और एथिकल वैल्यूज को जब आप फॉलो करते हो गुड गवर्नेंस में, वहां आप ह्यूमन को क्या ट्रीट करते हो? विद प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग ह्यूमन एज अ गोल, ट्रीटिंग ह्यूमन एज अ गोल। सो गुड गवर्नेंस में जब आप मॉरल्स और एथिक्स को फॉलो करते हो, तो वहां पर आप ह्यूमंस को एक गोल रखते हो, ह्यूमंस को आपने सर्व करना है, टारगेट आपका ह्यूमंस होना चाहिए। सो ट्रीटिंग ह्यूमन एज अ गोल, वहां पर आप मेन फोकस इस पे रखते हो। और जो हम कहते हैं ना, सिविल, पॉलिटिकल या सोशल जस्टिस क्या होती है? गोल ऑफ सिविल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, वो क्या होता है? इक्वालिटी मेंटेन करनी है। कैसे? वो तब मेंटेन होगी, कैन बी अटेन्ड, सारी ये चीजें आप, सारे ये गोल्स आप अटेन करोगे, कैन बी अटेन्ड बाय एथिकल गवर्नेंस, बाय एथिकल। जब आप गवर्नेंस में एथिक्स फॉलो करोगे तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, इनजस्टिस नहीं होगी, इनइक्वालिटी नहीं होगी, किसी के राइट्स वायलेट नहीं होंगे। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देते हैं, उस एग्जाम्पल से लेट मी ट्राई टू मेक यू अंडरस्टूड थ्रू दिस वेरी एग्जाम्पल। जब हम बात करते हैं, एक कैंपेन है, जब हम एक कैंपेन की बात करते हैं, उस कैंपेन में ये है, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ डीसी ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट, आप एक डिस्ट्रिक्ट के डीसी हो और आपने एक स्कीम निकाली है, और वो स्कीम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउसेस। उस स्कीम के तहत आप हाउसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जो भी अंडर, जो भी आपके अंडर ये डिस्ट्रिक्ट है, आप वहां पर हाउसेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। लेकिन इन हाउसेस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आंख बंद करके नहीं, बट एज पर रूल्स, in transparent manner, in transparent way. So being a DC, district collector, you are distributing houses as per rules in transparent way. जब आप रूल्स को फॉलो करते हो इन ट्रांसपेरेंट वे, ये बन जाती है यहाँ पर गुड गवर्नेंस। क्या बन जाती है? गुड गवर्नेंस। अब यहीं पर देखो, तो एक ओल्ड लेडी है, एन ओल्ड लेडी आ गई आपके पास, यानी आप जो डीसी हैं तो आपके पास वो आ गई और आपसे वो रिक्वेस्ट करती है। क्या रिक्वेस्ट करती है? टू एलोकेट मी अ हाउस, मुझे भी आप एक घर अता कीजिए, मुझे भी एक घर दीजिए। लेकिन मेरे पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सो एक लेडी डीसी के पास आती है और रिक्वेस्ट घर के लिए करती है, लेकिन उस लेडी के पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, नॉट हैविंग रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। अब बीइंग डीसी आपके पास दो चॉइसेस है, या तो आपने यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा रूल, या आपने यहाँ पर एम्पैथी फॉलो करनी पड़ेगी।
एम्पैथी, सिंपैथी, हाईएस्ट लेवल, या तो रूल या एम्पैथी। आप इस लेडी को बीइंग इस इम्पोर्टेंट ओहदे पे उसको खाली हाथ नहीं भेज सकते, तो आप वहां पर क्या करते हो? You are not letting this very helpless lady to go away, but actually what you are doing? But actually you are helping. किस तरह से? You are helping her in assessing relevant documents. सो वो लेडी आपके पास आती है, रिक्वेस्ट हाउस की करती है, लेकिन उसके पास कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उसके बाद या तो आप रूल को फॉलो करेंगे, उसको हाउस नहीं मिलेगा, या आप उसकी कुछ सिंपैथेटिक बुनियाद पर, हमदर्दी की बुनियाद पर, इंसानियत के नाते आप उसको मदद करते हो। किस चीज़ में? इन असेसिंग रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। उसके पास भी वो डॉक्यूमेंट्स आ जाएँ, उनके लिए आप उसको मदद करते हो। दैट मीन्स यू आर डिस्प्लेइंग व्हाट? यू आर डिस्प्लेइंग हियर एथिकल गवर्नेंस। सो यहाँ पर आपकी मोरालिटी, आपके एथिक्स रहते हैं, और आप उसको हेल्पलेस लेडी को मदद करते हो डॉक्यूमेंट्स दिलाने में, फिर वो आराम से वो घर हासिल करती है। तो वहाँ पर कुछ एथिक्स, व्हाट इज़ राइटनेस, आप वो फॉलो करते हो। गुड गवर्नेंस में आप लॉज़ को फॉलो करते हो इक्वालिटी के बेस पे, लेकिन एथिकल गवर्नेंस में आप नीडी को कुछ हद तक वैल्यूज़, मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़ से मदद करते हो। दैट इज़ जब वही मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ आप गवर्नेंस में लगाते हो, वो बन जाती है एथिकल गवर्नेंस, वो बन जाती है एथिकल गवर्नेंस। दैट इज़ व्हाई हम जब भी डिफाइन करते हैं व्हाट गुड गवर्नेंस इज़, तो हम वहाँ पर कहते हैं गुड गवर्नेंस क्या है? जो अकाउंटेबल हो, जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी हो, जहाँ पर ऑनेस्टी हो, जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। सो ये चीज़ें हम कहते हैं ये गुड गवर्नेंस में बहुत ज़रूरी है। लेकिन फ़र्क क्या है एथिक्स और गवर्नेंस में? एथिक्स में हम कहते हैं ये वैल्यूज़ है या मॉरल प्रिंसिपल्स है, जिससे आप गाइड कर सकते हो एक इंडिविजुअल का बिहेवियर, गाइडिंग इंडिविजुअल ओवरऑल ग्रुप बिहेवियर। किस तरफ गाइड करते हो? राइटनेस। और दूसरे साइड से जब हम देखते हैं गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस में आता है मेकिंग एंड एनफोर्सिंग डिसीजंस। सो डिसीजन मेकिंग एंड एनफोर्सिंग डिसीजंस। सो इसी चीज़ को आप आगे बढ़ाते हैं, आप कहते हो एथिक्स आर इम्पॉर्टेंट। एथिक्स इम्पॉर्टेंट किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है? हाउ वन शुड बिहेव। जब आप बिहेव अच्छे से करते हो, दो रास्ते हैं, एक राइट है, एक रॉन्ग है। आप राइट को चुनते हो, आप राइट वे को चुनते हो। सो एथिक्स आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपके बिहेवियर पे अच्छा असर रहता है, आप अच्छा बिहेव करते हो। व्हाट अबाउट गवर्नेंस? गवर्नेंस में क्या इम्पॉर्टेंट है? यू आर मेकिंग डिसीजंस। When you are making decisions, you are making those very decisions in accountable manner, in transparent manner. Accountable manner में, transparent manner में आप decision making करते हो. So governance is important because the decisions are being taken in accountability, in taking into consideration accountability, in maintaining transparency. And ethics are important because that is impacting your behavior because you are following the right way and your behavior is best. That is why चाहे वो organizations हो या governments हो या जिसको हम कहते हैं governance हो, organizations, governments and governances,
In particular, organizations and governments need, इनको किस चीज की जरूरत है? Both ethics and governance. So organizations and governments need both ethics and governance किस चीज के लिए? In order to function effectively. In order to function effectively. क्योंकि जब हम एथिक्स की बात करते हैं, एथिक्स में क्या आता है? मोरालिटी प्रमोट होती है, मॉरल वैल्यूज उजागर होते हैं। और गवर्नेंस से क्या होता है? गवर्नेंस में आप डिसीजन मेकिंग करते हो इन responsible and